नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज से हम अपनी एमपी वर्ग 3 एमपी वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा होने वाली है, ठीक है, एमपी वर्ग 3 की चयन परीक्षा होने वाली है। अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन सिलेबस नहीं आया है, लेकिन हम संभावित जो सिलेबस है और संभावित क्या यही सिलेबस रहने वाला है जो आपकी पात्रता परीक्षा में है। वर्ग 3 में ऑलमोस्ट वही सिलेबस होगा, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो होता नहीं है। तो अब हमको क्या करना है कि जो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उसी सिलेबस पर अपनी अच्छी कमांड करनी है, ठीक है। अब अपनी चयन परीक्षा है, अब यहाँ पर आधे मार्क्स लाने से काम नहीं चलेगा और पेपर का स्तर भी थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो अपनी स्ट्रेटजी क्या है कि मैं आपके लिए जो सीडीपी वाला पोर्शन है, अभी सीडीपी वाला और ईवीएस वाला, ठीक है, इन्वायरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, तो आपके लिए सीडीपी के सबसे पहले तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगी। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ में सीडीपी के एक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है उसकी क्लासेस में उसके कंसेप्ट लाऊंगी, उसके क्वेश्चंस लाऊंगी, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ सीडीपी के। ये सारे क्वेश्चंस अपने एमपी के जो भी टेट एग्जाम्स हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो हम एक एक से सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का घटक है। मानसिक स्वास्थ्य से मतलब है यहाँ पर मेंटल हेल्थ, ठीक है। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, इमोशन मतलब संवेग। ऑप्शन नंबर बी है रिजेक्शन ऑफ पेरेंट्स मतलब माता पिता के द्वारा तिरस्कार। ऑप्शन नंबर सी है टूटे हुए परिवार और ऑप्शन डी है थंब सकिंग मतलब अंगूठा चूसना, ठीक है, अंगूठा चूसना। तो ये मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो अंगूठा चूसना तो कहीं से कहीं तक मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हो नहीं सकता। अब यहाँ पर टूटे हुए परिवार, शायद टूटे हुए परिवार जो बालक है उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। ब्रोकन मतलब टूटे हुए परिवार मतलब ब्रोकन होम। रिजेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का रिजेक्शन किसी भी चीज़ के लिए, अगर वो कुछ चीज़ मांग रहा है उसके लिए रिजेक्शन। तो इनसे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, इमोशंस मतलब संवेग, ठीक है। जो बच्चे के संवेग है वो उसके मानसिक स्वास्थ्य का घटक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपको है ना पेडागोजी में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ बहुत ज़्यादा करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सहयोगी या एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं में। तो सहयोगी प्रक्रियाओं में कौन सा नहीं है, इनमें से जो नीचे जो ऑप्शन हैं उनमें से कौन सी चीज़ नहीं आती है सहयोग की प्रक्रिया में, ठीक है। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है अपने को। अक्सर मैं खुद भी ये गलती कर देती हूँ कि मैं नहीं वाला शब्द तो पढ़ती नहीं हूँ। नहीं पढ़ते हैं अपन, तो 3 ऑप्शन सही हैं, फटाफट से ऊपर जो भी ऑप्शन देखा अपन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें कौन सा नहीं है। तो अब आप खुद सोचो, सहयोग या कोऑपरेशन मतलब जो होता है वो तो सहयोग ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब एक तरह से होता है एडजस्टमेंट, ठीक है, एक तरह से एडजस्ट करना। तो अब एडजस्ट भी कर लेते हैं अपन जब सहयोगी भावना होती है या सहयोगी प्रक्रिया होती है। तो एसिमिलेशन का मतलब भी यही है कि कुछ नई चीज़ को अपन आसानी से आत्मसात कर लेते हैं एक तरह से, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या है, अनफेवरेबल या प्रतिकूल, मतलब प्रतिकूल तो वैसे ही नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर ऐसे चेक करना होता है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो जो बचेगा वो अपने से हो जाएगा, है ना, प्रतिकूल या अनफेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। मतलब बच्चा बिल्कुल छोटा है, फिर वो किशोरावस्था तक जाएगा, तो जब आपको जीन पियाजे पढ़ाया जाएगा, क्या, जीन पियाजे, ठीक है। तो आपको जब जीन पियाजे पढ़ाया जाएगा तो उसका विकास जब पढ़ाएंगे, संज्ञानात्मक विकास, उसमें आपको 4 स्टेज हैं, SPCF। एस मतलब है अपनी सेंसरी स्टेज। तो सबसे पहले बच्चे का सेंसरी जो डेवलपमेंट होता है वो होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है। तो सेंसरी आगे कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है सबसे पहले, सेंसरी मतलब संवेदी, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है, ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है सबसे पहले सेंसरी। सेंसरी के बाद में प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल का कोई ऑप्शन है, प्री ऑपरेशनल का ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद होता है कंक्रीट, फिर कंक्रीट है, और सबसे लास्ट में आता है अपना फॉर्मल, मतलब फॉर्मल जो स्टेज होती है उसी में आता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज उसकी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेंसरी, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सेंसरी मतलब होता है जब बच्चा अपनी सेंस से सीखता है ना, वो छूने, जैसे अपन उसको छुएंगे तब वो कुछ चीज़ों को एडॉप्ट करेगा, वो कुछ चीज़ें सीखेगा, है ना। वो कोई गलती से किसी गर्म चीज़ को छू लेता है तो वो दूर हटता है ना, कुछ चीज़ उसको अच्छी लगती है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो यह है सेंसरी, सेंसेस से सीखता है। कंक्रीट मतलब क्या है, उसके सामने जो चीज़ें दिखती हैं उनको वो समझ रहा है कि यही दुनिया है, ठीक है।
कंक्रीट मतलब यही होता है। जैसे कंक्रीट मतलब अगर आप उसको कुछ समझाओगे, ये जो स्टेज होती है वो 6 से 11 है, ठीक है, 6 से 11 वर्ष में। अगर आप उसको कुछ समझाओगे तो वो ऑब्जेक्ट आपके सामने होना चाहिए, आप उससे स्पेस की बातें नहीं कर सकते। या तो आप उसको स्पेस की कोई ऐसे इमेज दिखाओ तब उसको क्लियर होगा, अच्छा अच्छा ऐसी बातें हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट में फिर उसके बाद क्या होता है, 11 से ज़्यादा साल का जब हो जाता है फॉर्मल स्टेज में, तब उसकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब हम जीन पियाजे पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। अगला जो क्वेश्चन है वो है विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है, इनमें से क्या विकास से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। अब गलत पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, मतलब क्या होता है, विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है। सही बात है, आपका विकास कुछ अलग से, मेरा विकास कुछ अलग से, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या विकास प्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होता है विकास। मतलब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा किसी एक फील्ड में अच्छा कर रहा है तो आप है ना प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस फील्ड में और अच्छा करेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये जो आंसर है सुयोग का परिणाम है, मतलब डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस। यहाँ पर कोइंसिडेंस नहीं होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि प्रिडिक्टेबल है मतलब चीज़ें थोड़ा तो दिखती है ना, क्लियर होती हैं, तो कुछ कोइंसिडेंस नहीं है कि अचानक से कुछ चीज़ हो गई, ऐसा नहीं होता विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में बाल दिवस निम्नलिखित में से किसके साथ में मेल खाता है। तो बाल दिवस कब होता है, सबसे पहले तो ये देखना है अपने को, तो 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। अब 14 नवंबर को कुछ और भी होता है क्या, वर्ल्ड एड्स डे नहीं, ये 1 दिसंबर को होता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, हाँ डायबिटीज़ डे होता है 14 नवंबर को, तो इसका करेक्ट आंसर डायबिटीज़ डे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड टीबी डे, ये होता है 24 मार्च को, ठीक है। और वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। अब समाजीकरण में समाज से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी, तो ऑप्शन देखते हैं। अपने अधिकारों को विकसित करने की प्रक्रिया, ये नहीं हो सकता है। सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं से सीखने की प्रक्रिया, यही होता है। समाजीकरण मतलब होता है बच्चा अपने समाज से किस तरह से सीखता है, ठीक है। परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, ये नहीं होगा। शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक की वृद्धि, ये तो वृद्धि है, समाजीकरण थोड़ी है। तो समाजीकरण मतलब सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं से सीखने की प्रक्रिया। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक किससे संबंध होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जब अपन पढ़ेंगे ना कि मनुष्य का व्यक्तित्व क्या होता है, तो वो H/E होता है। जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, विकास क्या होता है, H/E। अब यहाँ पर H क्या होता है, H जो होता है वो वंशानुक्रम है। क्या है H, वंशानुक्रम। और E क्या होता है, यहाँ पर E जो होता है वो पर्यावरण है, ठीक है। क्या होता है E, पर्यावरण। तो क्या आपको वंशानुक्रम और पर्यावरण वाला कुछ मिल रहा है, हाँ, ये वंशानुक्रम और पर्यावरण में अंतःक्रिया, ये ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं सीडीपी में, आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि का प्रतिभाशाली या जीनियस स्तर। अब यहाँ सामान्य देखो, 90 to 110 जो होता है वो सामान्य स्तर होता है, ठीक है, 90 से 110। अब सामान्य से अधिक, सामान्य से और अधिक, अब ये जीनियस है, जीनियस मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अपना 140 या इससे ज़्यादा, ठीक है। 140 या इससे ज़्यादा वाला जो बच्चा होता है वो सामान्य से बहुत अधिक है, मतलब वो जीनियस है। अब जो 120 से 139 है वो क्या है, सामान्य से अधिक वाला है, ठीक है, सामान्य से अधिक। लेकिन ये कैसा है, ये जीनियस है। तो इसका कितना होता है, 140 या उससे ज़्यादा। तो आपको जब IQ पढ़ाया जाएगा तो ये कंसेप्ट भी क्लियर करे जाएंगे कि कौन कौन से मतलब कितना कितना बच्चे का IQ कैसे कैसे होता है। आप ये जो CDP की क्लासेस है वो महिला सुपरवाइजर की प्लेलिस्ट है, उसमें CDP वाला सेगमेंट भी है, आप वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए वापस से भी सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्रिय चरण की मुख्य विशेषता है। ज्ञानेंद्रिय चरण मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था जीन पियाजे, है ना, जीन पियाजे की 4 स्टेज बताई थी, कौन कौन सी। S मतलब सेंसरी मोटर, P मतलब प्री ऑपरेशनल, C मतलब कंक्रीट और F मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसरी मोटर वाली कौन सी होगी, सेंसरी मोटर में बच्चा सेंसेस या मोटर एक्टिविटी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो और भी ऑप्शन है इसमें एक एनिमिज्म करके ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन है ईगोसेंट्रिक, ये है एब्स्ट्रैक्ट, कौन सा है, एब्स्ट्रैक्टिनिज्म, ठीक है। तो ये जो सारे ऑप्शन हैं जब अपन ये स्टेजेस को पढ़ेंगे तब आएंगे।
इसमें से एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म, ये जो दोनों ऑप्शन होते हैं वो इसके पी वाली जो स्टेज है, ठीक है, एस पी मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा जो ईगोसेंट्रिक का मतलब है बच्चा अपनी मनमानी कराता है, ठीक है, क्या करवाता है बच्चा, मनमानी करवाता है, उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, अब कुछ भी हो जाए। एनिमिज्म में क्या है, वो निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता है, क्या करता है वो, निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता है, ठीक है। तो तभी तो होता है वो जब ज़मीन पर गिर जाता है तो हम मारने लगते हैं उसको किसी ऑब्जेक्ट से लग जाती है तब भी हम उस ऑब्जेक्ट में थप्पड़ दे देते हैं, ले इसको भी मार दिया, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत है, एनिमिज्म का गुण है इस समय पर, ठीक है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्टनिज्म उसमें होगा फॉर्मल स्टेट में, ठीक है, फॉर्मल स्टेज जो आएगी उसमें, मतलब वो अमूर्त चीज़ों को भी समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का झुकाव किस तरफ होना चाहिए, मतलब जो बच्चे को हम प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं 1 से लेकर के 5 तक का जो एजुकेशन दे रहे हैं, हम किस ओर बल देते हैं, हम बच्चे को बल देते हैं उसका संपूर्ण विकास हो, ठीक है, उसका संपूर्ण विकास हो इस टाइम पर, ठीक है। ना हम ये बोलते हैं कि उसे मैथ्स की अच्छी नॉलेज हो, उसे इंग्लिश की अच्छी नॉलेज हो, उसे किसी सब्जेक्ट की नॉलेज हो, ना हम ये बोलते हैं कि वो सोसाइटी के साथ में अच्छे से घुले मिले। इस टाइम पर हमारा जो फोकस होता है वो संपूर्ण विकास की तरफ होता है बच्चे के। तो हम ऑप्शन देखते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्या पाठ्यक्रम सामग्री की तरफ होता है, कोर्स कंटेंट की तरफ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सोशल डेवलपमेंट, इतना छोटा बच्चा सोशल डेवलपमेंट उसको ज्ञान नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक्सरसाइज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट, अरे बाप रे, कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट की एक्सरसाइज करेगा वो, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ, मतलब बच्चे के विकास के सभी पहलू, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हमने लगभग 10 से 12 मिनट में अपने 10 PYQ डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी हमने यहाँ पर देख लिया है ना। इसी तरह से आपके लिए PYQ पैरेलली लाए जाएंगे, और साथ साथ में क्या है कि एक एक कंसेप्ट 15 से 20 मिनट की क्लासेस रहेंगी उसकी, एक एक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड आपके लिए 2-2, 4-4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेटजी पूरी बनाए हैं आपके लिए। वर्ग 3 का सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से करवाया जाएगा। थैंक यू।